गुड इवनिंग किताब।
और आने दीजिए बाकियों को, स्टार्ट करते हैं। टाइम पे आ जाइए आप लोग। ठीक है। ठीक है, बाकियों को ज्वाइन करने दीजिए। अच्छा, बस आप ही हो क्या ई कॉमर्स के लिए? अच्छा ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आगे इंजीनियरिंग में भी आप लोग करोगे तो करोगे। ठीक है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है ये, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। एक बार समझ जाओगे तो थियोरेटिकल लिख दोगे और नोट्स हम दे देंगे, वहां से आप लोग लिखिए। वहां से एग्जाम के लिए preparation हो जाएगी। ठीक है। तो देखो, ई कॉमर्स समझो कि ई तो समझते हो, ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। आजकल तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। ठीक है, जो भी हो, आज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। और कॉमर्स, कॉमर्स मतलब समझो कि बिजनेस। ठीक है। तो इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करने को बोलते हैं ई कॉमर्स। ठीक है। पहले नॉर्मल बिजनेस हमारे आसपास जो होता है, शॉपिंग वगैरह, मॉल वगैरह जो भी है, ये सब नॉर्मल बिजनेस। ठीक है। ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हमारा, नॉर्मल बिजनेस का और एक ई कॉमर्स बिजनेस का। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख रहे हैं फ्लिपकार्ट। तो डेफिनेशन लिख लो पहले, ई कॉमर्स का क्या है, एक शॉर्ट डेफिनेशन बता दें क्या है। ई कॉमर्स refers to buying or selling। ठीक है, refers to buying and selling of goods with the help of इंटरनेट। ठीक है, समझ रहे हो? एनीथिंग जहाँ पे बाइंग, खरीदना और बेचना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट होगा, वो चीज क्या है? ई कॉमर्स। एग्जाम्पल हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट का, एक फ्लिपकार्ट, एक अमेजोन। ठीक है, समझो क्या हो रहा है। मान लो फ्लिपकार्ट वेबसाइट है मेरा एक, कार्ट, जानते होगे, बहुत फेमस है। यहाँ पे हम लोग क्या है, कंज्यूमर, और यहाँ पे जो है हमारा इसका हेड है वो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर जो है या कस्टमर जो है वो डायरेक्ट फ्लिपकार्ट से क्या कर रहा है, बाय। और चाहे तो हम लोग आजकल फ्लिपकार्ट में वो भी सुविधा हो गया कि सेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाय और सेल, खरीदना या बेचना। फ्लिपकार्ट कैसे यूज होगा? ये तो ऑफलाइन है नहीं, इंटरनेट चाहिए।
इंटरनेट। तो बाइंग और सेलिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ठीक है, समझ में आ गया क्या है टॉपिक? मतलब क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, नोट्स हम बाद सेंड कर देंगे, कंप्यूटिंग का और इसका भी, दोनों का सेंड कर देंगे। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका बेनिफिट्स क्या क्या होगा, लिख सकते हो खुद से। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट इज ई कॉमर्स एंड इट्स बेनिफिट्स, या एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो भी हो। क्या लिखोगे? ये क्वेश्चन आ सकता है 7 मार्क्स का, ठीक है, तो लिखोगे, क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखना कि तुम्हारा ई कॉमर्स प्रोवाइड फास्ट एंड सिक्योर, सिक्योर शॉपिंग, या सिक्योर शॉपिंग लिख सकते हो। समझ रहे हो? मान लो मार्केट जाओगे, मान लो मार्केट जाना है और हमको एक साड़ी साड़ी खरीदनी है, ठीक है, तो एक साड़ी खरीदने के लिए 10 साड़ी 15 साड़ी देखोगे, जो भी हमारा जो रिटेलर रहेगा वो दिखाएगा, फिर उसको पैक करके फिर वापस रख लेगा, कितना टाइम लगेगा? नेट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 ऑप्शन स्क्रॉल कर करके देख ले रहे हैं, तो क्या हुआ, फास्ट। और क्या सिक्योर मतलब, पेमेंट हम कर रहे हैं तो उसके पास सारा हम लोग को क्या मिल रहा है, एक बिल मिल रहा है, जनरेटेड बिल मिल रहा है कि हम पेमेंट किए उसको, और जितना चाहिए उतना ही पेमेंट, ना 1 रुपये ज्यादा ना 1 रुपये कम। तो क्या हुआ, फास्ट एंड सिक्योर शॉपिंग ई कॉमर्स के थ्रू, ठीक है। और पॉइंट लिखो। ई कॉमर्स प्रोवाइड प्रोवाइड यूज डिफरेंट बुक सर्विस अकॉर्डिंग टू चॉइस, अकॉर्डिंग टू नीड चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। नोट्स भेज देंगे, पॉइंट समझे। ई कॉमर्स जो है वो क्या किया, डिफरेंट बुक, जैसे अभी बताएं कि ई कॉमर्स हम लोग के सुविधा या इजी वे में शॉपिंग करने के लिए वेबसाइट में सब कुछ डाला हुआ है, जो पसंद आ रहा है हम लोग के उसके हिसाब से हम लोग चूज कर रहे हैं। मार्केट जाओगे या मॉल जाओगे तो हमको उसका 1 पीस 2 पीस मैक्सिमम 3 या 4 पीस मिलेगा, लेकिन नेट पे तो बहुत सारा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, अकॉर्डिंग टू चूज हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स ये हमको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। और देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लिख सकते हैं, हम बता देते हैं, बाकी नोट्स भेज देंगे। ई कॉमर्स हम लोग क्या कर सकते हैं इजिली, मान लो हमको पसंद नहीं आया जो उसमें डेट दिया रहता है 7 डेज में हम लोग यूज करके वापस रिटर्न भी कर सकते हैं, तो ये एक फैसिलिटी मिलता है। उसके बाद हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन भी मिलता है, हम लोग नेट बैंकिंग कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन भी मिलता है, ये भी ई कॉमर्स का एक फैसिलिटी है। तो यूजेस बहुत सारे हैं, ठीक है, बेनिफिट और यूजेस बहुत सारे हैं। तो ये नोट्स भेज देंगे वहां से। अ, अगर एग्जाम में आए 7 मार्क्स का, तो 4 लाइन का डेफिनेशन लिख देना और 5 पॉइंट लिख देना तुम्हारा एडवांटेज का, और
तो उसमें सात तुमको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज, ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या होगा? सबसे मेन एडवांटेज डिसएडवांटेज ये नंबर, ई कॉमर्स ई कॉमर्स नो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स एंड रिलायबिलिटी। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। देखो सबसे मेन पॉइंट यही है, यही समझो डिसएडवांटेज में यही है। 8 मार्क्स का आता है तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों आएगा। ठीक है, ये समझो ई कॉमर्स इज नो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। मतलब अगर हम लोग बाजार से कुछ चीज बाई करते हो तो आराम से क्वालिटी हम लोग देख के लेते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है तो ये अच्छा है। लेकिन इंटरनेट के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, छू के फील कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यही पॉइंट है, ई कॉमर्स है जो भी यूनिवर्सल क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी हम लोग को पता नहीं है। हम लोग एक बार उसको मंगाएंगे, यूज करेंगे, तब पता चलेगा कि क्वालिटी कैसा है। ठीक है, तो ये सबसे इसका ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज सोचे क्या होगा? कभी कभी हम लोग को पता नहीं कि कौन सा वेबसाइट से हम लोग बाई कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा दिख रहा है तो दूसरे वेबसाइट, ना हम वेबसाइट को जानते हैं ना कुछ करते हैं, वहां से बाई कर लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट तो चला जाता है, बट क्या होता है, हमको पता नहीं कि प्रोडक्ट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक डिसएडवांटेज है। और भी बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जैसे तुम जो भी वेबसाइट है, मान लो हैकर्स हैक्स दी वेबसाइट, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो हैकर्स क्या करेगा, वेबसाइट को हैक कर लेगा। आप जितना पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट तो कर रहे हो, मतलब प्रोडक्ट आपके पास नहीं जा रहा है। तो ये भी डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो 8 मार्क्स का आएगा डेफिनेशन। एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये है टाइप्स ई कॉमर्स मॉडल। ये समझा देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये है भी। सबसे पहला B2C। ठीक है, पहला B2C। B2C इन द सेंस बिजनेस टू कस्टमर। इसका फुल फॉर्म ये होता है, बिजनेस टू कस्टमर, जो हम लोग एक्चुअली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट हमारा क्या है, एक बिजनेस है, और डायरेक्टली कस्टमर क्या करता है, इससे बाई करता है या सेल करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाइंग ए वॉच ऑनलाइन।
एक घड़ी खरीदे हम लोग ऑनलाइन से, वो क्या हो गया, बिजनेस टू कस्टमर। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बिजनेस टू बिजनेस। आप समझ गए होगे क्या फुल फॉर्म होगा, यानी बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस में देखो, एक मान लो कंपनी है हमारा अमेजॉन, ठीक है। अब ये तो अपना खुद का प्रोडक्ट तो बनाता नहीं है अमेजॉन। अमेजॉन में कहीं देखिए खुद का प्रोडक्ट है, खुद का प्रोडक्ट नहीं रहता। इसको भी कहीं से प्रोडक्ट लेना पड़ता है अमेजॉन को। तो अमेजॉन भी कहीं से बिजनेस कर रहा है, यानी मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो ये एक तरीके से बिजनेस है। इसका खुद का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का, और अमेजॉन भी बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस टू बिजनेस, समझ रहे हो। कहीं अमेजॉन एक प्रोडक्ट का फैक्ट्री है, वो भी बिजनेस कर रहा है, और अमेजॉन भी एक प्रोडक्ट का फैक्ट्री, बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है। तो ये एग्जांपल है मेरा बिजनेस टू बिजनेस मॉडल का। ऐसे ही आएगा एग्जाम में, ये सब डेफिनेशन लिखना और एक एग्जांपल दे देना। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या दे सकते हो कि मान लो कि हम लोग ले सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है, तो एक कंपनी बना रहा है और एक कंपनी को बेच रहा है, उसको नीड है सॉफ्टवेयर। कंपनी वन बना रहा है, कंपनी टू को इसका क्या है, नीड। अब ये सॉफ्टवेयर खरीद रहा है कंपनी से, तो ये भी बिजनेस कर रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है। अब दूसरा कंपनी को चाहिए, ये भी बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बस। मॉडल नंबर 3, मॉडल बता देते हैं। ये है हमारा कस्टमर टू कस्टमर, टू कस्टमर। ठीक है, कस्टमर टू कस्टमर में क्या, मान लो एक कस्टमर है C1 और एक और कस्टमर है C2। इसके पास एक मान लो एक फर्नीचर है, एक ओल्ड फर्नीचर है, और इसको जिसको नीड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इससे बाय कर लेगा। बट ये मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, ये पहले कहीं से खरीद के रखा था जो उसके पास पुराना हो चुका था, बट इसको इसकी जरूरत है। तो डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर, ये क्या हुआ, बाय हो गया या सेल हो गया। ये खरीद लिया, ये सेल कर दिया। ठीक है, जैसे हमारा OLX, ईबे, ये सब कंपनी, ठीक है। ये सब है ना जहाँ पे ओल्ड प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं किसी किसी कस्टमर से। बीच में वेबसाइट तो आता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर खरीद लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कस्टमर टू कस्टमर मॉडल। ठीक है, एक और मॉडल है, उसको देख लो क्या पढ़ेंगे क्या। फोर्थ है हमारा कस्टमर टू बिजनेस। में क्या बोल सकते हो, मान लो एक कस्टमर है और एक बिजनेसमैन है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा बिजनेस है जिसको चाहिए, बिजनेसमैन है जो कि फोटोज का बिजनेस करता है। फोटोज इन द सेंस की जो हम ये सब बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, आर्ट वगैरह। मान लो ये एक कस्टमर है जो कि ड्राइंग करता है, स्केचिंग, ठीक है। और ये बिजनेस है, उसी स्केच को बढ़िया से फ्रेम वेम करके बेचता है।
तो ये डायरेक्टली कस्टमर से क्या कहेगा कि तुम हमको जो भी ड्रॉ करते हो, स्केच करते हो, हमको दे दो। ये कस्टमर है, और ये बिजनेसमैन उसको फ्रेम वगैरह करके आराम से सेल कर देगा। तो ये कस्टमर से डायरेक्ट क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कस्टमर टू बिजनेस। ठीक है, C2B मॉडल। ड्राइंग कर रहा है या sketching कर रहा है जो भी है, कस्टमर टू बिजनेस मॉडल, ये हमारा हो गया। ठीक है। चलो, ये चार मॉडल है, तो नोट्स दे देंगे। समझ गए हो कि क्या है, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लो। बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स, देख लो, ये भी लिखने का आ गया तो बिजनेस एप्लीकेशन। ज्यादा नहीं है इसमें, चार इसमें 6-7 मॉड्यूल है, सारा थ्योरेटिकल है, कुछ पढ़ने लायक ऐसा है तो आराम से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल है, तो डिजिटल वॉलेट। ठीक है, हमारा डिजिटल आजकल सारा फोन पे, पेटीएम, ये सब हो गया, सारा डिजिटल वॉलेट। के बाद ऑनलाइन बैंकिंग, ये सारा क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस ऑनलाइन बैंकिंग। और तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक टिकट, ई टिकट। ठीक है, आजकल पेपरलेस टिकट हो गया, सारा फोन में ही सारा टिकट हो जा रहा है, पेपर का कोई जरूरत नहीं। ई टिकट, ये भी बिजनेस हो गया। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिजनेस, जो भी है, टेली कम्युनिकेशन, ये सब सारा सोशल नेटवर्किंग। ये सब सारा हमारा एग्जाम्पल हो गया बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। ये चैप्टर टेक में नहीं है, ये नोट से नहीं पढ़ा, ये पूरा थ्योरेटिकल है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेहनत करो आप भी, और आप भी राइटिंग आओ। देखो, अब है टॉपिक, एक है सिक्योरिटी थ्रेट्स। एक चैप्टर है, आगे पढ़ोगे, बीटेक में आने के बारे में करोगे तो साइबर सिक्योरिटी, उसमें ये वाला पढ़ोगे। ऑनलाइन सारा काम हम कर तो रहे हैं, लेकिन कुछ तो ड्रॉबैक होगा। इतना सारा आसान हो गया जिंदगी, हमारा एकदम इजी वे में जिंदगी जी रहे हैं, घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब घर में आ जा रहा है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। लेकिन कुछ तो फ्रॉड होगा इसमें। सबसे पहला फ्रॉडिंग है इसमें क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। समझते हो ये सब, ई कॉमर्स है ना, आस पास में लोग देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड बहुत सुने होंगे, कि पेमेंट कर रहा है वेबसाइट में, लेकिन एक अननोन लिंक खुल गया, पेमेंट वहां चला गया। ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। ये क्रेडिट कार्ड का सब कुछ डिटेल्स डाल दिए हैं, लेकिन डिटेल्स कहीं और चला गया, वहां से हमारा क्या हो गया, फ्रॉडिंग हो गया हमारे साथ। तो पहला ये फ्रॉड, स्टोरी लिखने के लिए हम सेंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फेक रिटर्न एंड रिफंड, ये समझो। फेक रिटर्न एंड रिफंड में क्या है, आजकल जो ये सब फ्लिपकार्ट अमेजोन तो मेन हो गया, और एक छोटा मोटा जो भी वेबसाइट है, क्या क्या शॉपी वगैरह जो वेबसाइट है, ये सबसे शॉपिंग करोगे तो कभी कभी रिटर्न नहीं आता। रिटर्न करने भेज दिया, रिटर्न आ ही रहा है, दिख रहा है वेबसाइट में कि आ रहा, लेकिन आया नहीं। हम लोग शॉपिंग में रिटर्न कर दिए, लेकिन अभी तक रिफंड आया नहीं। तो ये हमारा क्या है, एक ड्रॉबैक है, सिक्योरिटी थ्रेट। सब कुछ तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जिंदगी आसान तो हुई, लेकिन कुछ रिस्क के साथ। और देखो, फिशिंग, ये वो वाला फिशिंग नहीं है, मछली पकड़ने वाली नहीं है, दूसरा फिशिंग। फिशिंग मतलब एक तरीके से जाल बिछाना। फॉर एग्जाम्पल, कि हम लोग वेबसाइट में शॉपिंग किए, तो एक जनरेटेड मेल आता है। एक सेकंड रुको। ठीक है, एक जनरेटेड मेल आता है हमारे पास।
तो मान लो कि हम लोग बिजनेस किए, मेल किसी और का आ गया, उसमें हम लोग क्लिक कर दिए और हम आपको मांगा है कि रिव्यू देने के लिए। क्लिक कर दिए, उसको ओपन कर लिए। अब कुछ कुछ डिटेल्स मांगा, डिटेल्स भेज दिए पेमेंट वेमेंट का, और पैसा गया हमारा कट। ये क्या हुआ, एक तरीके से हमारे लिए जाल बिछाया और हमारा सब कुछ डिटेल्स उसके पास चला गया, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, ये हो गया फिशिंग। के बाद है बी, स्पैमिंग। स्पैम सुने होंगे। स्पैम मतलब कि का आराम से हमारा क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल वगैरह आ रहा है। शॉपिंग किसी और चीज से की है, मेल कहीं से और से आ रहा है, और ये बोल रहा है वो करो ये करो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बोल रहा है काम करने को, तो स्पैम कर रहा है हमारे साथ मैसेज भेज के। तो ये सब थ्रेड्स हमारा क्या हुआ, ऑनलाइन के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये चार। और एक और लिख सकते हो कि मालवेयर अटैक। तो मालवेयर अटैक में क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर रहता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर यानी अनवांटेड। फॉर एग्जाम्पल वायरस। हमारे सिस्टम में ऑनलाइन हम लोग काम कर रहे हैं, गलत लिंक खुल गया, गलत लिंक खुल गया तो वहां से हमारे सिस्टम में वायरस आ गया, इसके सिस्टम हमारा हैंग हो गया या हैक हो गया। तो ये है मालवेयर अटैक। 5 अटैक और इसका डेफिनेशन लिख लोगे तो ये टॉपिक हो गया क्लियर। चेक कर। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर लिए। सही था यूनिट 1 में। 4 5 क्लास करोगे, 6 क्लास करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और तो रात में आज 12 12 बजे तक या मॉर्निंग में सुबह सुबह तक दोनों को कंप्यूटिंग जहाँ तक पढ़ा है और ये जो पढ़ा है सेंड करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है फिर। कल तक टाइम पे क्लास ज्वाइन करो। ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।